रात में जोर से बादल गरजे। पुरानी गेट पर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और एक अकेली पहाड़ी पर एक टूटी हुई हवेली दिखाई दे रही थी। ये रात घर के अंदर रहने की थी, तूफान के कहर से दूर, लेकिन अजय और उसके दोस्तों के लिए नहीं। वो एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े थे। उनके चेहरों पर उत्साह और डर दोनों थे। वो कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण करने वाले थे, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ उन्हें चेतावनी दी गई थी। आर यू श्योर अबाउट दिस? समीर फुसफुसाया। हवा में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि उस जगह से कोई वापस नहीं आता। अजय, जो हमेशा साहसी रहता था, उसने उपहास किया। डरो मत समीर, ये बस एक पुराना घर है, चलो चलते हैं। लोहे के भारी गेट खुल गए, मानो चेतावनी दे रहे हों। दोस्त ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में ढके हुए रास्ते पर चल पड़े। तूफान और तेज हो गया, उनके धड़कते हुए दिलों को दर्शाता हुआ। हवेली उनके सामने मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। सामने का दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, उन्हें अपनी गहराई में बुला रहा था। एक एक करके वे दहलीज पार करके तूफान की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए अंदर चले गए। अंदर हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और एकमात्र आवाज टपकती हुई बारिश की थी, जो टूटी हुई छत से रिस रही थी। सी, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अजय ने कहा, हालांकि सन्नाटे में उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। वे हवेली में और गहरे उतरे। हर कमरा भूले हुए वैभव का प्रमाण था। एक भव्य पियानो एक कोने में खामोश पड़ा था, उसकी चाबियां धूल से सनी हुई थीं। दीवार पर लगे एक फटे हुए टेपेस्ट्री में एक परिवार का चित्र था। उनकी रंगी हुई मुस्कान अब फीकी और भद्दी हो गई थी। दिस प्लेस इज क्रीपी, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजी। दोस्त ठिठक गए, उनका खून जम गया। दालान से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनके एकमात्र लालटेन की लपटें बेतहाशा नाचने लगी। What was that? समीर हकलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने एक साहस दिखाते हुए, जिसे वह महसूस नहीं कर रहा था, लालटेन उठाई। शायद सिर्फ हवा होगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। चलो देखते हैं। वे भव्य सीढ़ियों पर चढ़ गए। उनके कदमों के नीचे की सीढ़ियां अशुभ रूप से चरमरा रही थीं। हवा और ठंडी हो गई, एक अजीब सी आशंका से भरी हुई। अजीबोगरीब फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो दुख और निराशा की कहानियां बुन रही थी। दालान के अंत से एक तेज हंसी गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। लालटेन फिर टिमटिमाई, जिससे भयानक परछाई उनके चारों ओर नाचने लगी। दिस इज अ बैड आइडिया, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें चले जाना चाहिए। वे एक बड़े ओक के दरवाजे तक पहुंचे। इसकी सतह पर जटिल डिजाइन बने हुए थे। फुसफुसाहट अंदर से आती हुई लग रही थी। अजय ने थोड़ा कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोला। पुस्तकालय विशाल था। इसकी अलमारियां हजारों पुस्तकों से अटी पड़ी थीं। धूल के कण मंद रोशनी में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा फफूंदी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दोस्त घूम गए, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे फंस गए थे। लेट अस आउट, समीर चिल्लाया, दरवाजे पर पीटते हुए। दिस इजंट फनी। लेकिन दरवाजा नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे मजबूती से बंद करके रखे हुए है। पुस्तकालय में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनके प्रकाश का एकमात्र स्रोत बुझ गया। वे घुप अंधेरे में डूब गए। सन्नाटा केवल उनकी अनियमित सांसों से टूट रहा था। तभी उन्होंने उसे देखा। पुस्तकालय के दूर कोने से एक हल्की ईथर चमक निकल रही थी। जैसे ही उनकी आंखों को रोशनी की आदत हुई, उन्होंने खिड़की के पास अंधेरे में डूबी एक आकृति को देखा। आकृति मुड़ी और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे उसके चेहरे को नहीं पहचान सके, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो एक भयानक उदासी और क्रोध से भरी हुई थीं। सन्नाटे को चीरती हुई एक रक्त जमा देने वाली चीख निकली। प्रिया ने चिमनी के ऊपर लगे एक चित्र की ओर कांपते हुए उंगली उठाई।
इसमें एक खूबसूरत महिला को दिखाया गया था जिसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई उनकी हरकत को देखती हुई प्रतीत हो रही थी। परछाई में आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसके कदम पूरी तरह से खामोश थे। दोस्तों में दहशत फैल गई। वे किसी भयावह चीज के साथ फंस गए थे, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। भागो, अजय चिल्लाया, अपने लकवे से मुक्त होकर। उसे उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे दरवाजे की ओर भागे। उनके हाथ अंधेरे में दरवाजे के हैंडल को बेतहाशा खोज रहे थे। उन्होंने धक्का दिया और खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे एक बुरे सपने में कैदी थे। आकृति करीब आ रही थी। उसकी उपस्थिति एक बर्फीली ठंड फैला रही थी जो उनकी सांसों को रोक रही थी। वे उसकी अनियमित सांसें सुन सकते थे, उसकी आंखों को अपने अंदर समाते हुए महसूस कर सकते थे। अचानक दरवाजा खुल गया, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे खोल दिया हो। जल्दबाजी में एक दूसरे से टकराते हुए दोस्त वापस दालान में भाग गए। उनके पीछे आकृति की भयानक हंसी गूंज रही थी। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बाहर नहीं निकल गए, हांफते हुए। तूफान थम गया था और एक पीला चांद बादलों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मैदान को रोशन कर रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अजय घूमा, उसका दिल डूब गया। समीर कहाँ है? वह रोया, उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वे एक आदमी कम थे। उन्होंने समीर का नाम पुकारते हुए उसे बेतहाशा खोजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, केवल उनकी अपनी अनियमित सांसों की आवाज से टूट रहा था। जैसे ही वे डर के मारे वहां खड़े थे, उनके सामने जमीन पर खून की एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर एक भयानक संदेश बनाती हुई। अभी जाओ, उस पर लिखा था। संदेश स्पष्ट था और दोस्तों को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और भाग गए। उनकी चीखें रात में खो गईं। हवेली और उसके भूतिया निवासी की याद उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। अगली सुबह अकेली पहाड़ी पर सूरज उगा, जिसकी सुनहरी किरणें भव्य हवेली पर पड़ रही थीं। लेकिन शांति का कोई भी आभास एक भ्रम था, क्योंकि हवेली ने अपने रहस्यों को अपने पास रखा था। उन आत्माओं पर उसकी पकड़ थी जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की थी, अटूट। और कहीं इसकी सड़ती दीवारों के भीतर समीर रह गया, परछाइयों का कैदी, हमेशा के लिए पहाड़ी पर स्थित प्रेत बाधित हवेली से बंधा हुआ। हवेली हमेशा वही मांगती थी जो उसका था, और उसने कभी भी इकट्ठा करना समाप्त नहीं किया।